So hello dear learners and dear student, today we are going to learn the new concept, that is the want to concept। और want to आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, कई सारे सेंटेंसेस में आप देखते भी हैं कि जैसे आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा। तो ये कई बार आप चीज़ें देखते हैं, लेकिन सोचो आप खाली वॉन्ट क्यों नहीं लगता है, टू क्यों लगता है उसके साथ में। तो वॉन्ट टू एक पूरा कंसेप्ट हमने बना लिया है और ये पूरा हमारा 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल ज़ीरो से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वॉन्ट टू, फर्स्ट आपका वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप? चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं दैट इज वॉन्ट टू। विश टू, विश का मतलब क्या होता है? विश मतलब इच्छा है, कोई काम करने की इच्छा, आपकी कुछ खाने की इच्छा है, आप कुछ खाना चाहते हैं, दैट इज विश टू। उसके बाद आता है डिज़ायर टू। तो डिज़ायर वही डिज़ायर होता है जो आप, जैसे यू शुड हैव द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जैसे कई बार आपसे बोला जाता है। जब मैजिक वर्ड की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, तो वॉन्ट टू कई बार हुआ था कि वॉन्ट टू यूज़ करना है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है। तो चाहने की सेंस में हमने वॉन्ट टू यूज़ किया था। लेकिन वही चीज़ अगर थोड़ा सा इच्छा हो आपकी, मतलब आपका जस्ट इच्छा है, आप बोलना चाहते हैं कि यार मेरी इंग्लिश बोलने की इच्छा है, क्विक भी पूरी कर सकते हैं आप। बोलने की है तो थोड़ी देर बोला आपने, आपकी इच्छा पूरी हो गई। या हो सकता है आपका मीठा खाने का मन है, आई वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, तो आपने कुछ स्वीट्स ली और खाई और आपकी इच्छा पूरी हो गई, दैट इज विश है आपकी। वो ऐसी भी हो सकती है। आप इसी चीज को थोड़ा सा एलबरेट करते हैं। जब आप वॉन्ट टू को ही दूसरा सेगमेंट में देखते हैं तो विश टू होता है, और वही जब तीसरा सेगमेंट जाता है उसे हम डिजायर टू बोलते हैं। लेकिन डिजायर में डिफरेंस ये भी है, ये आपका ड्रीम्स है जो अभी पूरा नहीं कर सकते आप, तुरंत पूरा नहीं कर सकते आप। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट राइट नाउ, बट आफ्टर सम टाइम्स यू हैव चांस टू कंप्लीट योर डिजायर। मतलब जैसे आपको ऑडी खरीदना है, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल, योर पॉकेट इज़ नॉट अलाउड टू बाय द ऑडी एट ए टाइम। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपकी लॉटरी लगे, हो सकता है आप बहुत बड़े मतलब किसी कंपनी के मालिक बन जाए, आपकी कंपनी रातों रात मतलब अमीर हो जाए, आपका प्रोडक्ट इतना छा जाए कि लोग इंटरनेट पे आपको सर्च करें। जैसे आपने देखा होगा ना, एक स्टार्टिंग में जब फ़ोन आए थे तो 251 का एक फ़ोन लॉन्च हुआ था, डू यू नो? 251 रुपये में एक फ़ोन आया था जब छोटे फ़ोन चलते थे। नोकिया का नहीं था, नॉर्मल एक ये फ़ोन आया था, वेलकम फ़ोन कुछ करके नाम था इसका। तो 251 रुपये में एक बंदे ने फ़ोन निकाला था। उसने फ़ोन नहीं निकाला था एक्चुअल में, उसने फ़ोन बनाया भी नहीं था। सिर्फ सिर्फ एक उसने क्या किया, अपना एक लैंडिंग पेज बनाया, वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद उसने उस वेबसाइट से ऑर्डर लेने शुरू किए और वो क्रैश हो गया था, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया था, इतने ज़्यादा लोगों ने पेमेंट कर दिया था कि वो सर्वर ही क्रैश हो गया। और उस पर लगभग लगभग उसने 1 से 1.5 करोड़ रुपए बना लिए थे। हाँ, ऑल ओवर इंडिया से बहुत उसके ऑर्डर आए थे, मतलब हर आदमी इतने पैसे अफोर्ड कर सकता था, तो इसलिए उन्होंने ये किया। तो यही है वायरल होने का जो भी रहता है कि आप हो जाए। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो आपका डिज़ायर पूरा हो सकता है ना। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है ना। आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूनिक चीज़ आप बना रहे हैं, तो बाद में आगे जाके आपको रिजल्ट देगी। आज जो भी हम कर रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये तुरंत आपको फ़ायदा नहीं दे। आपको लगेगा कि आपको थोड़ा कम आता है, आपको थोड़ा ज़्यादा आता है, बट आफ्टर सम टाइम्स जब आपके पास क्वालिटी हो जाएगी तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कुछ भी चीज़ जैसे आपने करी है तो वो आज फ़ायदा ना दे के आपको आने वाले कल में बेनिफिट देगी, 100% देगी। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है हमारी। आज हमारी 30 नंबर की क्लास है, जिसमें हम वॉन्ट टू, विश टू और डिज़ायर टू तीनों को सिर्फ एक साथ पूछ लेंगे। क्लियर? चलिए, तो वॉन्ट टू जो है, इसका मतलब जो होता है वो चाहना है, कि हम चाहते हैं। अब नॉर्मली जैसे आपने डूडज कंसेप्ट यूज किया है, सेम कंसेप्ट आप इसमें यूज करेंगे। लाइक आई, उसके बाद आपका यू, वी एंड दे। इन सब के साथ तो डियर आप वॉन्ट टू ही यूज करेंगे,
बट अगर आप याद करेंगे फर्स्ट वाला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट कौन सा, जब आप डू डज कंसेप्ट पढ़ रहे थे और डू डज कंसेप्ट के साथ आपने पढ़ा था कि एस एस लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्लियर, वो सेम रूल यहां पर यूज करना है। जब आप यूज करेंगे ही, सी या किसी का नेम, मैंने मान लिया प्रिया किसी का नेम है तो दिस इज द नेम, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, हाँ, तो यहां पर वोंट ना करके आप यहां वोंट्स करेंगे, वोंट्स टू। फर्क क्या आएगा, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। जैसे आप कहते हैं मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं बाहर जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, वह बाहर जाना चाहता है, तो क्या करेंगे आप, ही वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड। क्लियर, स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां टू क्यों आया है, सबसे बड़ा रीजन जो है वो डियर टू का है कि टू आया क्यों है, एक्चुअल में टू क्यों आया है। तो आप याद रखना, जब भी सेंटेंस में दो एक्शन हो, चाहना क्या है, जैसे मैं चाहता हूं, कोई चीज चाहता हूं, आई वॉन्ट, ये तो बोले मैं जाता हूं, आई गो, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन आया है। क्लियर ये बात है, लेकिन यहां पर एक्शन दो आए हैं, आप गौर से अगर देखेंगे, फर्स्ट वॉन्ट, सेकंड एक्शन आपका जो भी कर रहे हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं ना, आर यू रेडी गाइस टू लर्न इंग्लिश। सो आप क्या चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट आई है क्योंकि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू, क्या करना चाहते हैं आप, लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, सिंपल। और जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, 6 वे आपको बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पहले जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, तो उसमें हमने 6 वे की बात की है। तो फर्स्ट वाला ये है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं खाना चाहता हूं, मतलब कोई चीज, आप जैसे पिज्जा खाना चाहते हैं, मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। मैं बाइक चलाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइड बाइक। क्लियर, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर, तो ऐसे है। लेकिन जब मुझे ये बोलना होगा कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूं, मैं खाना खाना नहीं चाहता हूं, मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूं। क्लियर, तो उसके लिए आप जब नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट नोट नहीं लगाएंगे, जो कंसेप्ट आपने डू डज में किया था सेम कंसेप्ट आप यहां भी यूज करेंगे। तो आप सीधा बोलेंगे आई डोंट, आई डोंट, डोंट मतलब डू नॉट, आई डू नॉट यहां पर वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सिंपल है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं और मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूं, दोनों बना लिए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या आप खाना खाना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या आप चाय बनाना चाहते हैं, क्या आप पीना चाहते हैं चाय, तो जो भी आपको बोलना है, तो उसके लिए आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो आप क्या करेंगे, डू, क्योंकि आपकी बात कर रहे हैं तो आएगा यहां पर यू, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपका आंसर क्या होगा, यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या फिर नहीं मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे वहां पर, एक सेकेंड, आप यूज करेंगे कि मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर, अगर आप पूछता आपसे कोई यही है कि आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हो, मतलब नहीं से क्वेश्चन कर रहा है, तो डोंट यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हो, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सेम बट इन रॉन्ग वे, मतलब निगेटिव वे में आप आंसर देंगे। पॉजिटिव वाले को निगेटिव के साथ में देंगे, नो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। जैसे किसी ने पूछा कि आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मैं सीखना चाहता हूं, तो सेम यहां भी आंसर देंगे, डोंट यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो आप आंसर देंगे नो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या फिर यस आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सिंपल आप इसमें
यूज करेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए, उसके बाद बात आती है वाई की। रीजन पूछ रहा है, आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। या मैं एग्जैक्टली अगर बात करता हूं, यहां पर आप सिंपल सी बात देखिए, यहां पर सिर्फ वाई एक्स्ट्रा आया है, बाकी सेंटेंस ये वाला है सेम, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और यहां पर क्या है, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो अगर मैं WH फैमिली वर्ड इससे पहले लगा दूं यहां पर, तो उसी का सेंस देगा। आपने यहां पर वाई की जगह वेयर लगाया, वेयर डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना कहां चाहते हैं, कि आप कहां इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किसके साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, विद होम आप लगाएंगे, विद होम डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो सिंपली कोई भी WH फैमिली वर्ड आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। वाई डोंट यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है ये बात? तो यहां पर आप ये सिंपल वे यूज करते हैं। अब बात आती है कितने WH फैमिली वर्ड कैसे लगाते हैं। आप वेयर लगा सकते हैं, वेयर मैंने कहां, तो आप कहां इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ईट। तो जो भी आपको करना है वो यहां से आप सिंपल वे में यूज करते हैं। व्हेन लगाएंगे आप कब के लिए, एट व्हाट टाइम लगाएंगे आप कितने बजे के लिए, जैसे मैं पूछता हूं आप कितने बजे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या बनाएंगे, एट व्हाट टाइम डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप कितने बजे घर जाना चाहते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू वांट टू गो टू होम। क्लियर, सिंपल आप बनाते जाएंगे। और यहां पर कितने बजे तक, बाय व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम कितने बजे, और यहां पर तक। इसका सेंस कभी कभी एट व्हाट टाइम का ये आता है कितने बजे से, कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने बजे से चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें सिंपली यूज कर सकते हैं। उसके, हाँ जी, एट व्हाट टाइम कितने बजे है ना, ये तो बाय व्हाट टाइम तो है कितने बजे तक, जब बाय आएगा। एट व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे से या कितने बजे, दोनों में से कोई भी सेंस आप यूज कर सकते हैं। क्लियर ये बात? तो और भी जैसे वोट आपने लगा लिया है ना, क्या, ठीक है, आप क्या क्या खाना चाहते हैं, तो वोट ऑल लगा देंगे आप। क्या एंड क्या। अच्छा, कहां कहां, तो वेयर ऑल, आप कहां कहां जाना चाहते हैं, तो वेयर ऑल डू यू वांट टू गो, आप कहां कहां जाना चाहते हैं। आप क्या क्या खाना चाहते हैं, व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे पूरे सेगमेंट को, पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और अपना जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। राइट? अब बात आती है हमारे, क्योंकि हमने वांट टू पढ़ लिया और हमने बात की थी तीन चीजों की, वांट टू, विश टू और डिजायर टू। टू क्यों लगा है, क्या रीजन है। जब भी दो एक्शन आते हैं तो दूसरे वाले एक्शन में से पहले, मतलब फर्स्ट एक्शन के बाद आप टू लगाते हैं ताकि दूसरा एक्शन बन सके। और यहां पर जो भी चेंजेस होगा, जैसे वांट टू आप और कहां यूज करेंगे, वांट टू आप नॉर्मल, जैसे पास्ट में भी, अभी क्या है प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, आप हैबिट की बात कर रहे हैं, चाहता हूं, जाता हूं, खाना चाहता हूं। लेकिन आप ऐसा भी तो हो सकता है, आपने कोई काम किया, मतलब आपने उससे मिलना चाहा, तो वो क्या है, पास्ट है, पास्ट की बात है ना, मैंने इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसके लिए जो भी चेंजेस होगा वो लर्न में नहीं होगा, फर्स्ट वाला जो सेगमेंट होता है उसमें होगा। एक्शन कहां है इसमें, जो एक्शन है, ये वाले एक्शन जो है, इस वाले एक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड फॉर्म लगती है ना पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे वॉन्ट में, आई वॉन्टेड टू, है ना, मैंने वहां जाना चाहा तो आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैंने पिज्जा खाना चाहा, ईट पिज्जा।
ठीक है, तो एट पिज्जा नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकंड फॉर्म होती है। आपने वांटेड लगा दिया, पहले ही आपने लगा दिया है वांट के बाद ईडी, तो वो सेकंड फॉर्म बन गई है। क्लियर? ऐसे ही लाइक में होता है, लाइक का भी सेम कंसेप्ट यूज होता है, उसके अलावा भी कुछ नहीं होता। लाइक टू में क्या होगा, लाइक टू में वांट टू जैसा ही यूज हमने किया है। जब आप लाइक टू पढ़ते हैं तो लाइक में क्या होता है, लाइक टू, मैंने उससे बात करना पसंद किया या मैं उससे बात करना पसंद कर रहा हूं, तो आई एम लाइकिंग टू। तो वहां पर लाइक में आईएनजी लग रहा है, न कि बात करने में टॉकिंग नहीं लग रहा है, टॉक टू हिम ही लग रहा है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, तो सेकंड फॉर्म अगर लगती है तो वो वोंट के साथ ही लगती है। ऐसे ही अगर आप ही सीट के लिए बनाते हैं तो यहां पर वोंट्स लगता है। जैसे कि वह इंग्लिश सीखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना नहीं चाहता है, कैसे बनेगा? हाँ, ही डजेंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर डजेंट आ जाएगा और वॉन्ट ही आएगा, एस हट के कहां चला गया, डू में चला गया है। ठीक है, ही डजेंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या डज ही के बाद सी आ जाएगा या प्रिया आ जाएगा, है ना? प्रिया वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, और जब प्रिया नहीं सीखना चाहती है तब प्रिया डज नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या प्रिया इंग्लिश सीखना चाहती है? डज प्रिया वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? इस तरीके से आपको सेगमेंट यूज करना है। अब बात करते हैं हम विश टू कहाँ लगाना है। जब भी आपकी कोई इच्छा है, कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, विश टू आप जहां वॉन्ट टू लगाया है रिप्लेस कर दीजिए विश टू को। सिंपल, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। जहां आपने क्या लगाया है, वॉन्ट टू लगाया है, तो विश टू कर दीजिए। बस थोड़ा सेंस चेंज होगा, सेंस चेंज इन द सेंस, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा है कोई काम करने की, तो उस केसेस में आप विश टू लगा देंगे। मेरी इंग्लिश बोलने की इच्छा है, आई विश टू स्पीक इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, चाहता नहीं हूं मैं, इच्छा है बस मेरी अभी। क्लियर? तो उस केस में आप विश टू लगा देंगे। और डिजायर टू जब फ्यूचर में कोई काम आपका करना हो, मेरा डिजायर है क्या, इंग्लिश सीखने का, मतलब एक बड़ा सपना है कि फ्यूचर में मुझे फ्लुएंट स्पीकर बनना है, सो यू कैन यूज डिजायर टू। तो ये दोनों सेगमेंट आपको जो करने हैं वो एक तो WH फैमिली के साथ भी करने हैं, और इसके 6 वे जो आप बनाएंगे, 6 वे आपको आता है ऑलरेडी बनाना, तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो ये लेक्चर देख रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप लिख के बताइएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको अगर डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, नया कंसेप्ट आप करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अरे कौन परेशान है, ये बंद भी नहीं हो रहा है, वीडियो खराब कर